हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी कुमार। आज मैं आप लोगों को द्विघात समीकरण से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहते हैं। तो द्विघात समीकरण में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 में बी स्क्वायर बराबर माइनस 4ac को विविधकर या विवेचक कहते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? विविधकर या विवेचक कहते हैं। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या हमेशा 2 होती है। एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए और दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 होती है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको a कहते हैं और x का जो गुणांक होता है उसे b कहते हैं और अचर पद जो रहता है उसको c कहते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ है तो 1 है, x का गुणांक -4 है और अचर पद क्या है? 1 है। तो मूलों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बाय ए, तो माइनस बी ए बी और ये सी हो गया। एक्स स्क्वायर के ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है उसको ए कहते हैं और एक्स के गुणांक को बी कहते हैं, अचर पद को सी कहते हैं। तो आपका एक्स का गुणांक है क्या? -4, तो -4 और ये सूत्र में ही है -4 और उसके बाद ए का मान कितना है आपको? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? नहीं कुछ है तो 1, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस +4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यानी बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग 4 आएगा। द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। तो हम आपको बताए थे विवेचक या विविधकर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी आपका क्या हो गया? 2 है ना। एक्स स्क्वायर के गुणांक को a, एक्स के गुणांक को b तथा अचर पद को c कहते हैं। एक्स का गुणांक क्या है आपका? -2, तो -2 का स्क्वायर -4। ए का मान है आपका क्या? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3, तो ए का मान आएगा क्या? 3 और सी है क्या? अचर पद c 1/3 गुना 1/3। ये 3 कट गया, ये -2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और ये -4 4 में से 4 जाएगा तो आएगा क्या? 0। आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, 0। पांचवा क्वेश्चन है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, एक्स का गुणांक 4 है और एक अचर पद 1 है। तो c/a, c का मान कितना है आपका? 1, c का मान क्या है? 1 और c/a, a का मान कितना है आपका? 4 यानी कि 1/4। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, c बराबर 1 और a बराबर 4। आपका ऑप्शन नंबर ए सी सही है। यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कर। पहले हम इसको हल कर लेते हैं। क्या करते हैं? हल कर लेते हैं। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का लघुत्तम लेगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? बीटा। ऊपर में लिखेंगे क्या? बीटा प्लस फिर बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? अल्फा अल्फा गुना 1 अल्फा। ऊपर में आपको आया अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। आप अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योग बराबर होता है -b/a। -b कितना है आपका? -3 है। b का मान क्या है? -3 और ये सूत्र में ही माइनस है और a का मान आपको है क्या? 1/1।
अल्फा इंटू बीटा, तो सी बाय ए, सी का मान कितना है आपको 5 और ए का मान 1, 5/1 बराबर ये उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस 3/1 गुना 1/5, ये खत्म हो जाएगा 3/5। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3/5। सातवां क्वेश्चन है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक होगा। तो हम आपको बताए थे किसी भी द्विघात समीकरण के शून्यक की संख्या 2 होती है। तो आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स बराबर हो जाएगा आपको क्या, एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3, एक्स बराबर हो जाएगा आपको रूट अंदर 3 प्लस और माइनस 2 बार, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, एक्स बराबर हो जाएगा आपको +√3 और -√3, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को डैश कहा जाता है। तो हम आपको बताए थे दूसरा क्वेश्चन में ही कि ये पहला क्वेश्चन में ही कि बी स्क्वायर बराबर -4ac को विविधकर या विवेचक कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। नंबर क्वेश्चन है द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल एवं योगफल क्रमशः 2 और 15। तो आपका योगफल हो गया 2 और गुणनफल हो गया -15, तो द्विघात बहुपद होगा। तो इस स्थिति में अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको दिया हुआ है 2 और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है क्या, -b/a, यानी कि आपको 2 दिया हुआ है और ये होता है -b/a। फिर आपको अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है आपको -15, ये होता है c/a, यानी इसके नीचे में नहीं कुछ देख, इसके नीचे में नहीं कुछ देख, यानी b बराबर आपका हो गया क्या -2 और c बराबर हो गया क्या -15 और a बराबर 1। तो आपका सूत्र होता है ax² प्लस bx प्लस c। a का मान क्या है 1 नहीं रखेंगे तो x का x ही रहने देंगे। b बराबर -b बराबर है क्या आपका 2, तो -2, b का स्थान पर -2 और ये x, और c का स्थान पर आएगा क्या आपका -15, यानी कि आपका ये हो गया द्विघात समीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है सही है, x² - 2x - 15, यानी कि द्विघात बहुपद का है ना योगफल 2 और गुणनफल -15 है, तो उसका समीकरण होगा x² - 2x - 15। ये इस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है x² - 9 का हल समुच्चय होगा। x² - 9 का हल समुच्चय x² - 9 बराबर 0, x² बराबर हो जाएगा 9, x बराबर हो जाएगा √9। √9 को आप क्या लिख सकते हैं, x बराबर √3 गुने 3, जोड़ा लग गया, जोड़ा में 1 लेते हैं तो रूट से बाहर निकलेगा तो +-3, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। थोड़ा सा सर्दी के कारण परेशानी होती है। 11वां क्वेश्चन यदि b² - 4ac बराबर 0 तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूल डैश होंगे। तो इस तरह से रहेगा तो उसका मूल क्या होगा, हमेशा समान होगा, यानी कि b² - 4ac का मान अगर 0 आया तो इसका मूल क्या होगा, समान होगा। यदि द्विघात बहुपद qx x² - x प्लस 4 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बड़ा होता है -b/a। तो आपका माइनस क्या है, -b/a, ए आपका कुछ नहीं, ए का मान क्या है 1 है ना, बी का भी मान क्या है 1 है और सी का मान क्या है आपका 4 है, तो -b का मान क्या है 1, तो -1 और ये माइनस बटे ए का मान क्या है 1, आपका आया क्या +1/1, यानी कि आपका मान आया 1, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका क्या
सी सही है। द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे। दोनों, यदि द्विघात समीकरण के शून्य मूल बराबर है तो उसका है ना मूल होगा वास्तविक और समान। यदि द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य के बराबर हो तो दोनों मूल होंगे वास्तविक और समान होंगे। 2x² माइनस 5 बराबर 0 का विवेचक है। 2x² माइनस 5 का विवेचक ज्ञात करना है तो विवेचक बराबर होता है b² माइनस 4ac। आपको यहाँ b² नहीं दिया हुआ है ना, 2x² है ना, x का गुणक कुछ है ही नहीं, x का मान ही नहीं है, तो आपका दिया हुआ है क्या a दिया हुआ है और b, a हो गया आपका क्या 2 और b हो गया क्या आपका ये c हो गया आपका 5, a हो गया 2 और c हो गया क्या 5। तो b² माइनस 4a से b का मान तो कुछ है ही नहीं, तो b का मान हम b² माइनस 4 इंटू a का मान आएगा क्या 2 और c का मान आएगा क्या -5। तो ये हो जाएगा b² बराबर 5 चौक 20, 20 दूनी 40, यानी कि इसका मान क्या आ जाएगा आपको 40। ये ऑप्शन नंबर सी। कहता है यदि शून्य का योग 4 और गुणनफल 1 हो तो बहुपद होगा। हम आपको बताए थे बहुपद बराबर होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। आपका शून्य का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 4 और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है आपको क्या 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसके भी नीचे नहीं कुछ है तो 1, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो 1, यानी आपको a का मान आया 1, b का मान आया -4 और c का मान आया क्या आपको 1। तो आपका समीकरण हो जाएगा a के स्थान पर 1 रखेंगे है ना, तो हो जाएगा x²। b के स्थान पर क्या रखेंगे -4 तो -4x और c का स्थान पर क्या रखेंगे +1, यानी कि आपका समीकरण ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 1। तो x² माइनस 4x प्लस 1 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। कहता है द्विघात बहुपद का आलेख अग्रमुखी या डैश परवलय के रूप का हो सकता है। तो द्विघात बहुपद का आलेख अग्रमुखी या अधोमुखी हो सकता है, अग्रमुखी या अधोमुखी हो सकता है। थैंक यू। यदि ये मेरा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि आपको क्वेश्चन से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद।